हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री का यूनिट 3 जिसका पार्ट 2 पढ़ेंगे हम। ठीक है, पार्ट 1 हम लोग पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हम आपके 3 टॉपिक जो थे वो कवर कर चुके हैं। बचा है आपका एक टॉपिक। ठीक है, यूनिट 3 से एक टॉपिक रह गया है आपका भी, महात्मा गांधी और जन राष्ट्रवाद, गांधीवाद विचार, तकनीक और आंदोलन। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक यूनिट 1 और यूनिट 2 ठीक है नहीं देखा है और यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप लोगों को आप जाइए और वीडियो देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी ऐसी वीडियो जो है आपको मिलती रहें। ठीक है, और वीडियो को कमेंट एंड लाइक जरूर करा करो, इससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता रहता है वीडियो के लिए। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या है, हम पढ़ने वाले हैं गांधी जी के बारे में। इस पूरे ही टॉपिक में क्या है, गांधी जी के बारे में ही पढ़ना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम गांधी जी का परिचय पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और सिद्धांतवादी थे। उनका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में सुधार लाना था। ठीक है, वो अहिंसकवादी थे, मतलब हिंसा पे वो ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, वो अहिंसा पे फोकस करते थे। भारतीय को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता दिलाना। उनका जीवन सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता पर आधारित था। गांधीवाद के विचार जानेंगे हम, सत्य और अहिंसा। ठीक है, गांधी जी के आंदोलन का मूल सिद्धांत सत्य और अहिंसा था। वे मानते थे कि सत्य को जानना और स्वीकार करने से वास्तविक स्वतंत्रता मिल सकती है। अहिंसा के माध्यम से कोई भी आंदोलन सफल हो सकता है। स्वराज की स्वतंत्रता, गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक भारतीय को अपने देश का स्वामित्व होना चाहिए। वे मानते थे कि असली स्वतंत्रता आत्मनिर्भरता में निहित है। इसका मतलब था कि भारतीयों को अपने देश में स्वशासन प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, आप अपने देश में रह रहे हो, ठीक है, तो वहाँ की नेशनलिटी, बाकी वहाँ पे आपके जो भी आपके राइट्स हैं, आपके अधिकार आपको मिलने चाहिए, वो यही चाहते थे। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करना। ठीक है, गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करने की प्रेरणा दी, खादी का प्रचार किया। उन्होंने भारतीय को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया। नमक सत्याग्रह किया उन्होंने। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए कर, ठीक है, जो टैक्स लगाया था बहुत ज़्यादा, उन्होंने उसके खिलाफ 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में भारतीय के बीच जागरूकता फैलाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो था गुस्सा बढ़ा, क्योंकि वो चाहते थे कि हम खुद जो है नमक का वो करें, ठीक है, नमक बनाएं, क्योंकि उन लोगों ने नमक पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। हिंदी के बीच एकता का प्रतीक। ठीक है, गांधी जी ने हमेशा भारतीय समाज में विभिन्नता और एकता के रूप में प्रस्तुत किया। वे विभिन्न धर्म, जाति, भाषाओं के बीच समानता और भाईचारे के समर्थक थे। क्योंकि देखिए क्या था, भारत में ना हर समाज में, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग हैं, उनकी अलग अलग भाषा है, अलग अलग धर्म है, तो क्या करते थे, सबका समर्थन करते थे और चाहते थे सबके बीच में क्या है, भाईचारा बना रहे, है ना। गांधी जी की तकनीकें क्या रही हैं, सत्याग्रह, ठीक है, बिना किसी हिंसा के विरोध करना और सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करना। ठीक है, मतलब उन्हें हिंसा भी नहीं करनी है, अहिंसा से ही क्या करना है, जो गवर्नमेंट थी ना, वो अभी ब्रिटिश सरकार थी, वो जो अन्याय कर रही थी, ठीक है, उनके कानूनों का उल्लंघन करना था। मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना था उनका। ठीक, नमक आंदोलन था, ब्रिटिश सरकार के बनाए गए नियमों का पालन नहीं करें और खुद अपना नमक बनाने का अधिकार रखें। नॉन कॉर्पोरेशन आंदोलन था, आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों को आत्मसम्मान और अधिकार दिलाना था। ठीक है, जिसमें कि स्कूल, कॉलेज, ठीक है, कोर्ट वगैरह हो गए, अन्य संस्थाओं का बहिष्कार करने की अपील की गई थी, क्योंकि वहाँ पे किसका शासन था, वहाँ पे उस टाइम ब्रिटिश सरकार का शासन था। गांधी जी का जन राष्ट्रवाद, जन जागरण, भारतीय जनता में जागरूकता फैलाने के लिए आंदोलन शुरू किए। समाज सुधार, ठीक है, उन्होंने छुआछूत, जातिवाद का विरोध किया और हरिजन दलित समुदाय के उत्थान के लिए काम किया, क्योंकि जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने पहले ही यहाँ पे क्या किया था, उन्होंने यहाँ की कमजोरी पकड़ ली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, तो उन्होंने यही नीति अपना ली कि फूट डालो कि राज करो, क्या ना, कि आपसी फूट डालो, ये लोग खुद में ही लड़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था। आत्मनिर्भरता,
आत्मनिर्भरता से राष्ट्र की स्वतंत्रता संभव है। खादी का प्रचार किया और भारतीयों से विदेशी सामान का बहिष्कार करने की अपील की। जो ये विदेश से सामान आ रहा था उसको मतलब छोड़ना है, और जो स्वदेशी सामान थे अपने ही देश में बनने वाले सामानों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। और इसमें महिलाओं की भूमिका भी रही, उन्होंने महिलाओं को जागरूक किया। ठीक है, गांधी जी ने भारतीय महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, कि वो भी उसमें क्या कर रही थी, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। नौजवानों का योगदान, जो यंग लोग थे, ठीक है, उन्होंने युवाओं को अहिंसा, सत्य और समर्पण के सिद्धांतों पर आधारित संघर्षों का मार्गदर्शन किया। ठीक है, सबसे बड़ा क्या था उनका योगदान इसी में था, युवाओं का। गांधी जी के प्रमुख आंदोलन कौन कौन से थे? चंपारण सत्याग्रह। ठीक, ये पहला बड़ा सत्याग्रह था जो गांधी जी ने बिहार के चंपारण में किया था। यहाँ के किसानों ने ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ, ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह द्वारा किसानों को उनके अधिकार दिलवाए। ठीक है, जो उनसे अधिक टैक्स लिया जा रहा था, उसके साथ साथ टैक्स ना भरने पर क्या कर रहे थे, किसानों की जमीन वगैरह हड़प ले रहे थे वो लोग, है ना, इसलिए किया था इन्होंने ये सत्याग्रह आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इस आंदोलन में गांधी जी ने मिल मालिकों के खिलाफ मजदूरों के हक के लिए संघर्ष किया। इसके परिणाम स्वरूप मजदूरों को उनकी वेतन में वृद्धि मिली। नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा के माध्यम से गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के नमक कानून का विरोध किया और भारतीयों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, अंग्रेजों के लिए था ये आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। ये एक निर्णायक कदम था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को स्वतंत्रता देने की मांग की। ठीक है, बाकी निष्कर्ष क्या निकलता है इसमें? गांधी जी का जो नेतृत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनके गांधीवादी विचार ने भारतीय जनता को एकजुट किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की दिशा में नया मार्ग दिखाया। ठीक है, गांधी जन राष्ट्रवाद भारत समाज को न केवल स्वतंत्रता दिलाने में बल्कि एक नए सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने में भी सफल रहा। ठीक, यूनिट 3 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कोई भी डाउट होता है कि किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछने हो आप तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप स्टूडेंट से कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ डिस्कशन करना हो या फिर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। साथ ही आपने अपने सब्जेक्ट का कोई सिलेबस अगर शेयर करना चाहते हो तो वहाँ पर शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।